भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए और आपने उनके बताए गए सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी आपके उस घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके अंदर ये भी चिंता बनी रहती है कि जो मेरे घर का जो बच्चा है उसकी जो एज है बहुत ज़्यादा होती जा रही है, 30 से 32 साल की हो गई है या हो गया है, और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि इसकी एज बढ़ती जा रही है, इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, और होगा तो होगा कब। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हमारे जो गुरुदेव जी है, पूज्य गुरुदेव जी हैं, उन्होंने आज के इस वीडियो में 2 से 3 उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह निश्चित तौर पे अगले लगन तक, जो भी विवाह का अगला लगन बन रहा होगा, उसका विवाह अगले लगन तक हो ही जाएगा। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको ये मीठे बेल का उपाय किसी भी सोमवार का, जो भी मतलब अगला सोमवार का दिन होगा, जिस दिन भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने अगले सोमवार वाले दिन इस उपाय को कर लें। ठीक, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 2 मीठे बेल। अब ये 2 मीठे बेल कहाँ मिलेंगे? तो जो जूस की दुकान होती है वहां पर आप चले जाएं और 2 मीठे बेल का करना क्या है, अंदर का जो गूजा होता है, फल जिसका जूस बनता है, वो आप अंदर वाला फल निकलवा लें और उसको आप घर पे लाके उस 2 के दोनों मीठे बेल के फल को आप सुखवा लें। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो आपको करना क्या है, उसको जला के उसका भस्म तैयार कर लेना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप भस्म तैयार कर लेंगे तो आपको किसी छन्नी से छान के अच्छी तरीके से उसका जो प्योर फॉर्म में पाउडर मतलब भस्म निकलेगी, उसको रख ले एक डिब्बी में। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सोमवार से पहले आप तैयार कर ले सामग्री। आप सोमवार के दिन आपको क्या करना है, वही भस्म एक डिब्बी जो आपने तैयार की है मीठे बेल की, और साथ में 1 लोटा, किसके लोटे में आपको चाहिए जल? तांबे के लोटे में चाहिए। ठीक, तो तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल भर लेना है। और जो आप जल भरेंगे, सबसे ज्यादा विशेष ध्यान आपको इस बात का देना है कि जो जल आप भरेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है। जी हाँ भक्तों, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, आपको जो जल भरना है वो घर से भर के लेके जाना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल भर के महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि वो जो 3 चुटकी मीठे बेल की आपने भस्म तैयार किया था, वो 3 चुटकी आपको मीठे बेल का भस्म अर्पित करना है। कहां पर? शिवलिंग पे, जो सबसे ऊपर वाला भाग है। 3 जगह आपको करना है 3-3 चुटकी। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको भस्म अर्पित करना है 3-3 चुटकी। तो 3 चुटकी आप सबसे पहले तो महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में करें। ठीक, उसके बाद जो दूसरी चुटकी आप अर्पित करेंगे वो महादेव के दाहिने हाथ में, जहां पर माता अशोक सुंदरी उनकी जो सबसे छोटी पुत्री है वो विराजमान होती, वहां पर आपको दूसरी बार आपको वो मीठे बेल का भस्म अर्पित करना है। कितनी? 3 चुटकी। तो आपको हर बार 3-3 चुटकी अर्पित करना है। और तीसरी जगह पर आपको कहां पर करना है? बाएं हाथ में, जहां पर उनके बेटे भगवान गणेश का स्थान है। भगवान गणेश के स्थान पे आपको 3 चुटकी मीठे बेल का भस्म अर्पित कर देना है। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि वो जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे, वो आपको शिवलिंग के जलाधारी वाले भाग पे, कहां पर? जलाधारी वाले भाग पे आपको अर्पित करना है। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना, अगर वो बच्चे खुद कहीं से उपाय को कर रहे हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर उनके मम्मी पापा गए हैं या कोई भी व्यक्ति उसके परिवार का उपाय कर रहा है उस व्यक्ति के लिए, तो उसको उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, जो भी आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी महादेव को बताते हुए अपनी मनोकामना मांग ले और घर की तरफ चले जाएं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित तौर पे पूरी करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो पहला वाला उपाय तो जो मैंने बताया था, अगर आपका बच्चा या बच्ची बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, बाहर नौकरी चाकरी करते हैं, तो आप उनकी माताएं इस उपाय को कर सकती हैं। लेकिन जो दूसरा वाला उपाय गुरुदेव जी ने बताया है, इसमें उस व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, उसके बिना ये उपाय होना संभव नहीं है। तो जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको ही उपाय करना है। साथ में उनकी माताएं जा सकती हैं उनको मदद करने के लिए, उनको बताने के लिए वो उपाय को कैसे कैसे करना है। ठीक, तो अब इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है, आधी कटोरी हल्दी चाहिए।
अब हल्दी कैसी चाहिए, तो आपने देखा होगा कि जो गांठ वाली हल्दी होती है, जो बिना पिसी हुई होती है, ठीक है, तो खड़ी हल्दी आपको ले लेना किराना स्टोर से 50 से 60 ग्राम ले लें, ठीक, इतना बहुत है, पर्याप्त है। और उसको घर पे आके आपको पीसना है, क्योंकि भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको पिसी पिसाई हल्दी जो दुकान से मिलती है वो आपको पिसी पिसाई हल्दी नहीं चाहिए, आपको घर पे पीसना है उस हल्दी को। तो 50 से 60 ग्राम की जो हल्दी का पाउडर निकलेगा उसको आप एक कटोरी में भर लें। अब आपको करना क्या है कि जो भी अगले सोमवार की अष्टमी वाला दिन होगा, किस दिन, सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको चले जाना है कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे, वो जो एक कटोरी आप हल्दी लेकर गए, साथ में आपको एक तांबे के लोटे में जल भी भर के लेके जाना है। अब जल का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, और एक चीज का विशेष ध्यान देना, जैसे पहले वाले उपाय में मैंने आपको बताया था कि घर से भर के लेके जाना है, ऐसे ही आपको जल दूसरे वाले उपाय में भी घर से भर के लेके जाना है, ठीक। तो अब इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि जब आप जल भर के लेके जाएंगे घर से, तो आपको सबसे पहले तो करना यह है कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। कहाँ पर, महादेव के मंदिर में। जब आप पहुंच जाएंगे ना, तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब आपने आराधना कर ली, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो आप एक कटोरी हल्दी लेकर गए थे उसको थोड़ा सा गीला कर लें। गीला करने के पश्चात आपको करना क्या है कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री हैं, उनके स्थान पे आपको दाहिने हाथ में जो विराजमान होती है, वहां पर आपको 3 क्या करने हैं, बिंदी बनानी है। 3 बिंदी बना लेनी है। बिंदी बनानी है कौन सी, जो माथे पे आप लगाती हैं वही बिंदी आपको हल्दी की भी बनानी है। कितनी बार, 7 बार। तो 7 बार हल्दी की बिंदी बना ले। और उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा चले जाना है कहाँ पर, पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, पीपल के पेड़ के पास आपको चले जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको करना क्या है, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना यह है कि महादेव की आराधना तो करनी ही है, साथ में आपको करना क्या है कि जब आप आराधना कर चुके होंगे, जो आप एक कटोरी हल्दी लेकर गए थे, उसमें जो हल्दी बची होगी उसको थोड़ा सा गीला कर ले। गीला करने के बाद आपको अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों में लगा लेना है, क्या, हल्दी। अब गुरुदेव जी कहते हैं पीपल के पेड़ में कितनी बार, 7 बार आपको हाथ के छापे लगाने। तो कितनी बार, 7 बार अपने दोनों हाथों से हल्दी के छापा लगाएं। छापा लगाने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 1 लोटा जो जल मैंने बताया है, वो 1 लोटा जल पूरा का पूरा लोटा पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना। कहाँ पर करना है, पीपल का पेड़ का जो जड़ होगा। अब वहां के जड़ की जो मिट्टी है वो गीली हो चुकी होगी, तो वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है। मिट्टी उठाने के बाद वो जो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, जो इस उपाय को कर रहा है, ठीक, उसी को उसके माथे पर तिलक के रूप में लगा देना। किसको, गीली मिट्टी को, जो वो पीपल के पेड़ में आपने जल अर्पित किया था। पीपल के पेड़ की मिट्टी आपको तिलक के रूप में लगा लेना अपने माथे में। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा से बोलते हुए, अपनी समस्याएं बताते हुए आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते हैं। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने आप सबको बताया है कि कैसे कैसे करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को करके, ये जो 2 उपाय हैं, इन उपायों करने मात्र से लाखों लोगों की जो मनोकामना विवाह से रिलेटेड वो पूर्ण हुई है। आपकी भी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। बस आपको सच्ची कामना करते हुए, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए जब भी आप उपाय करने जाए, तो आपके मन में कोई विचार ना रहे, मन ना शांत हो, एकदम आप महादेव की आराधना करते करते सच्चे दिल से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।